अस्सलाम वालेकुम। आज है वेडनेसडे। वेडनेसडे की ट्रेड देखेंगे, कहां से बाइंग बेस्ट है, कहां से सेलिंग बेस्ट है। ये सिर्फ आज की ट्रेड के ऊपर हम बात करेंगे, यानी स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड आप समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखना है, गोल्ड आपके सामने ऑल टाइम हाई पर हाई लगाता जा रहा है। पहले यानी कल ही की हम अगर हम बात कर लें, उसके बाद 3650 के बाद आप समझो 3660, 70, 75, मतलब ऑल टाइम हाई पर हाई लगाता जा रहा है। जो हम सोचते हैं कि ये इसका फाइनल होगा ऑल टाइम हाई, वहां से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है, लेकिन मार्केट जो है वहीं से कुछ पॉइंट डाउन आने के बाद टर्निंग ऊपर की तरफ हो जाती है। तो इस वजह से ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल हुई है, इसके अंदर बहुत मुश्किल हुई है गोल्ड के अंदर ट्रेड करना। जिनके पास छोटे छोटे अकाउंट है उनको मैं मशवरा दूंगा कि आज कल गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करो जब तक इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। अच्छा जी, आज फिलहाल हमने देखना है कि हमने ट्रेड जो है वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं आपको सिग्नल्स देता हूं। कल भी बहुत अच्छा सिग्नल दिया, तकरीबन 200-250 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने एक तो वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, इजीली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखना है न्यूज। एक और चीज बता दूं, कल अगर मार्केट को, चलो पहले हम देख लेते हैं न्यूज, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि मार्केट ने जो 75 वाला यानी कि 3675 वाला ऑल टाइम हाई, ये वाला जो हाई है, ये क्यों लगाया, जबकि मार्केट को अगर यहां से ये वाली तीन कैंडल्स आप देखो, मार्केट करेक्शन करने के मूड में थी, फिर एकदम से मार्केट क्यों ऊपर गई, चलो अभी से बता देता हूं। वो ये था कि इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था, तो उसी टाइम मार्केट ने ऊपर की तरफ स्पाइक लगाई और 75 का एक मजीद उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो अब हमने आज की देखनी है ट्रेड, आज भी आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज। और न्यूज में जाने के लिए यहां से अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा आज हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देखना है कि हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। वो तो आपको पता है, हमने अपने वीकली एनालिसिस में देख लिया था। यहां से देखो, सबसे पहले आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहां से एक मिनट बस इसको ओपन कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज आपने देखनी है। ठीक है। अच्छा, ये देखो पीपीआई न्यूज, ठीक है, इन्फ्लेशन डाटा है, ठीक है। ये देखो, ये है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, ये है। और ये भी एक रीजन है मार्केट को नीचे ना लेकर जाने की। ठीक है। इसके साथ साथ फेड मेंबर्स और ट्रंप की जो फाइट है, वो एक दूसरे के ऊपर जो बयान देते हैं, वो भी एक रीजन है गोल्ड को नीचे ना आने की। ठीक है। ओके, एक तो ये न्यूज है। कल अगर वीडियो ना बना पाऊं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है सीपीआई आज का और कल का डाटा। फ्राइडे को भी कुछ डाटा है। ये तीनों डाटा जो है, ये है इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है। ये देखें, ये सीपीआई डाटा, ये मार्केट समझ लें इसी का वेट करिए। अगर इसके मतलब यहां तो सीपीआई डाटा 3700 से भी ऊपर पहुंचा देगा मार्केट को, या फिर 3550 पर मार्केट को पहुंचा देगा सीपीआई डाटा। तो ये आपने बहुत केयरफुल होकर करना है। खैर, ये कल है, ठीक है, थर्सडे को है। और आज है हमारे पास पीपीआई न्यूज। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, ये है कौन सी न्यूज हमारे सामने, वो वाली जो इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था, इस वजह से मार्केट के अंदर एकदम से स्पाइक देखने को मिली। ठीक है। तो अभी भी इसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, इंपैक्ट है इसका, क्योंकि कतर जो है वो फलस्तीन नहीं है, वो एक बिल्कुल खुद मुख्तियार वो कंट्री है। ठीक है। तो इस वजह से वो भी आगे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो भी उनके भी बयान आ रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर मजीद इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है। ये तो हमारे सामने आ गई न्यूज, इनके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, यहां पर अब हम अपने चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ट में देखें, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट सुबह अर्ली मॉर्निंग एक अच्छी डाउन गई। अच्छी डाउन मतलब कि उसने 25 वाला 30 वाला जोन जो था, 36-25 36-30 वाला जो जोन था, उसको ब्रेक किया और सस्टेन भी किया। ठीक है। यहां से ये देखो, ये एक कैंडल इसकी बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, फिर डाउन आती है, और उसके बाद ये डबल बॉटम उसका लगता है, और H1 में डबल बॉटम लगता है और ऊपर की तरफ निकल जाती है। इस वक्त मार्केट आपके सामने है 3647 या 4648 के ऊपर है। ठीक है। ये H1 का चार्ट ओपन है। अच्छा जी, अब अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं। हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। यहां पर जो हमारे सामने जो रेजिस्टेंस एरिया है वो होगा 3660 का। 60 का कर लो या 65 का कर लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ये 60 वाला जो था वो अगर 40 पर 30 पर होती तो काफी अच्छा होता। खैर,
60 का या 65 का, ये वाला आपने क्या रखना है, आज का रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट फिर एक तो हाई लगाएगी जो उसने कल लगाया था 75 या 74 का, 3675, 3675 या 3676 का वो लगाएगी, या फिर उससे भी ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी मार्केट के ऊपर आप बिल्कुल भी क्लियर एनालिसिस नहीं कर सकते, उसकी रीजंस आपके सामने ही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा जिनके पास छोटे अकाउंट है वो बेहतर है कि इसके अंदर ट्रेड मत करें। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर हमारे पास सपोर्ट जो होगी वो होगी 3610 वाला जोन। ठीक है, ये वाला, ये है हमारे पास सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3600 और उसके बाद 3590 पर जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया। अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, देखिए हमने ट्रेड, एक तो पीपीआई डाटा आने वाला है, उससे पहले ट्रेड करना एक आपके लिए रिस्की होगा। ठीक है, ये पीपीआई डाटा आने वाला है और ये आपको बताया पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है, 5:30 पर। इससे पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट के अंदर रिस्की होगी। ठीक है, उससे पहले क्योंकि मार्केट का कोई भी आपके सामने है, मार्केट ने पूरा वहां पर वापस आ गया है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3650 पर वापस आ गया, तो वो वाला मजा ही नहीं आएगा आपको ट्रेड का। अच्छा, फिलहाल अगर आपने करनी है तो यहां से आप सेलिंग कर सकते हो 35-30 तक दोबारा से। ठीक है, यहां तक की। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये हमारी वीडियो जो होती है ये होती है इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, तो इस वजह से आपने इतने ही 100 पिप्स 200 पिप्स के बारे में सोचना है। ठीक है, आप यहां से सेल कर सकते हो, उसके बाद 60 पर अगर मार्केट जाती है, ये सेल आपको सेफ रहेगी, ये वाली 60 पर, अगर 36-60 पर जाती है यहां से भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेलिंग जो होगी आपकी जो ऑल टाइम हाई हमारा लगा हुआ है 3675 वाला, वहां से भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और बाय आपने कहां कहां से करना है, बाय अगर मार्केट डाउन आती है तो बाय कोशिश करें, बेशक मार्केट बिल्कुल बाय की तरफ ज्यादा निकल रही है क्योंकि ट्रेंड जाहिर सी बात है पॉजिटिव है, तो इस वजह से उसने वो करना है, लेकिन जैसे ही इसकी कुछ सपोर्ट्स ब्रेक हुई तो फिर ये बहुत मतलब कि अच्छी तरह क्रैश होगी। तो खैर, बाय आपने एक ट्राई करना है वापस, अगर ये ट्रिपल बॉटम लगाती है यहां से 3620 वाले जोन से, और एक बाय आपका होगा 3610 से। ठीक है, या 3600 से। ये है जी आज की हमारी जो ट्रेड है। लेकिन फिर आपसे यही कहूंगा कि आपने करना ये है कि पीपीआई न्यूज आएगी उसके बाद ही कोशिश करें ट्रेड करें, अदरवाइज किसी और पेयर में कर लें। मतलब कोई और पेयर है तो बीटीसी में भी आप कर सकते हो, कोई करेंसी पेयर में कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड आजकल आपको वो वाला रिवॉर्ड नहीं दे रहा जो कि देना चाहिए। बिल्कुल गोल्ड जो है फंडामेंटल न्यूज, वर्ल्ड की न्यूज, उसके अलावा मतलब सब न्यूज को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से जो आप एनालिसिस करते हो, जो कैंडल्स बनती हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ये कितनी अच्छी एनगल्फिंग कैंडल्स बनी, ये वाली। ठीक है, और उसके बाद मार्केट गई है डाउन। ठीक है, गई है H1 की कैंडल्स के ऊपर गई है। ठीक है, ये नहीं है कि 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर गई है, बहुत स्टे करके गई है, उसके बाद वापस से ऊपर आ गई। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है अभी फिलहाल। मार्केट जाहिर सी बात है एकदम से डाउन नहीं जाना चाहती। इसके साथ साथ एक और चीज है, सेलर्स बहुत यहाँ पर हैं इस जोन के अंदर, मार्केट उनको भी डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं देना चाहती, मार्केट सेलर्स को किल करने के बाद डाउन जाना चाहती है। तो खैर उस वक्त तक आप इसके अंदर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आप इस मार्केट के अंदर रह सकेंगे। जिस तरह आपको कहा कि छोटे अकाउंट्स के साथ बिल्कुल भी आजकल गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करो। यहां से आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट ने, यहां से आप चेक करो 300 पिप्स का मूव दे दिया, अगर आप देखोगे 3620 से। ठीक है, तो ये हो रहा है। और ट्रेड्स आपको मैंने बता दिया कहां से सेलिंग है कहां से बाइंग है, और ये भी आपको बता दिया है कि आपने 100 पिप्स 150 पिप्स रोकना है, उसके बाद प्रॉफिट बुक करना है, और बस। ठीक है, तो बस यही है। बाकी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर जो भी सिग्नल होगा मैं साथ साथ सिग्नल शेयर करता रहता हूं, बाइंग का या सेलिंग